हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में पर्यावरण की फ़ाइल कैसे बनाते हैं, कंटेंट क्या होता है उसमें। फ्रंट पेज और पर्यावरण, यहाँ पे अर्थ और एक फिगर पर्यावरण के कारक का, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है, एक वायु पर्यावरण के क्षेत्र का बनाएंगे, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल, स्थलमंडल, फिगर। फिर ये उसके बारे में है, वायुमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल, जैवमंडल। फिर पर्यावरण की परिभाषाएं कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार है, हर्स्कोविट्ज़ के अनुसार, फिटिंग के अनुसार, D.H. डेविड के अनुसार। पर्यावरण की गुणवत्ता, ये उसकी गुणवत्ता है 2 पेज में। और एक ये फिगर है, एक ताल का परितंत्र जहाँ पे पानी बह रहा है और तालाब है, मछलियाँ हैं और उसमें कमल है और बत्तख है और आसपास का परितंत्र एक तालाब के आसपास का। पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार के लिए चिंतनीय विषय, क्या क्या विषय हो सकते हैं पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए। अधिक से अधिक वृक्षारोपण, पानी की खपत को कम करना, पुनरावृत्ति करना, बिजली के उपयोग को कम करना, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, शिक्षा एवं पर्यावरण की जागरूकता, शहरीकरण पर नियंत्रण, वाहनों की समय समय पर देखभाल, प्लास्टिक का कम से कम उपयोग करना, कूड़ा करकट को उचित स्थान पर डालना, कम से कम वाद्य यंत्रों का प्रयोग, धूम्रपान की लत को छोड़ना, सब्जियों को बिना रसायन के उगाना। और एक छोटा सा फिगर है, पुनरावृत्ति, कम उपयोग, पुनः उपयोग, ये पर्यावरण की गुणवत्ता को बढ़ाने के उपाय हैं। और ये पुनरावृत्ति, कम उपयोग और पुनः उपयोग के बारे में लिखना। पर्यावरण की समस्या, कितनी प्रकार की मुख्य समस्याएं हैं, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण। एक फिगर के बारे में किस तरह से बना देंगे। और ये वायु प्रदूषण के बारे में है, वायु प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण को कम करने के उपाय, वायु प्रदूषण का प्रभाव। ध्वनि प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण के कारण, प्रभाव और उसको कम करने का उपाय। और ये जल प्रदूषण, जल प्रदूषण के कारण उसको कम करने का उपाय। और ये मृदा प्रदूषण, मृदा प्रदूषण के कारण, मृदा प्रदूषण को रोकने के उपाय। और ये पर्यावरण संरक्षण का एक छोटा सा फिगर है, इधर हरियाली है, हरा भरा चीज़ है, पर्यावरण अच्छा है, और इधर जो है धूप है, पेड़ कटे हुए हैं, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। पर्यावरण के संकट, प्राकृतिक क्षरण, मानवकृत क्षरण, और इसमें स्थल संकट आ जाएगा, ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, भूस्खलन, विस्फोट। और ये मानवकृत क्षरण में आ जाएगा भौतिक संकट, रासायनिक संकट, सामाजिक संकट। और फिर ये आ जाएगा तीसरे में, वायुमंडलीय संकट, असामान्य घटनाएं, सामान्य घटनाएं। और ये पर्यावरण संकट का कारण, प्राकृतिक कारण, मानव निर्मित कारण। कुछ प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, भूकंप और विस्फोट, ज्वालामुखी, ये प्राकृतिक कारण हो जाएंगे। और मानव निर्मित कारण जैसे कि पेड़ को काटना हो गया, भौतिक मतलब और रसायनों का उपयोग हो गया, ये सब। और पर्यावरण क्षरण के एक पहलू पर एक साप्ताहिक परियोजना, हमें मतलब निरीक्षण करना होता है, चाहे जल प्रदूषण पर, वायु प्रदूषण पर, मृदा प्रदूषण पर, और एक सप्ताह की रिपोर्ट बनानी होती है, तो उसको इसी में रहता है। जल, तो हमारा टॉपिक था जल प्रदूषण, तो जल प्रदूषण के अनुसार लिखेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार उसके बारे में, जल प्रदूषण के बारे में। और फिर एक छोटा सा फिगर जल प्रदूषण का, कि कैसे हो रहा है जल प्रदूषण, फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, कूड़ा करकट जल में प्रवाहित किया जा रहा है। और यहाँ पे जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत, घरेलू अपमार्जन यानी घर के कूड़ा करकट, वाहित मल, जैविक ऑक्सीजन की मांग। और फिर जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोत, जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, जैविक अपशिष्ट, घरेलू अपमार्जन, वहित मल, जैविक ऑक्सीजन की मांग, औद्योगिक अपशिष्ट और कृषि अपशिष्ट,
खनिज तेल द्वारा प्रदूषण, तापीय प्रदूषण, जैविक प्रदूषण, ये ऐसे बना देंगे। और जितने भी हैं कारण उसको विस्तार में लिखा हुआ है। जल प्रदूषण के दुष्प्रभाव, क्या क्या दुष्प्रभाव हैं, विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो रही हैं और पर्यावरण क्षरण हो रहा है। मतलब जल प्रदूषण से क्या जो जलीय जीव हैं उनको हानि पहुंच रही है। और एक ये सेव वाटर, जल संरक्षण के लिए एक फिगर है छोटा सा। और लास्ट में ये लिखेंगे जल प्रदूषण के सुधार के उपाय, मतलब कैसे जल प्रदूषण को सही कर सकते हैं। बस इतना ही है। धन्यवाद।